नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज की सुबह की तरोताज़ा खबर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं और आप लोग भी जल्दी से इस खबर को शेयर कर दीजिए। उसके बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग वोडाफोन और आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग वोडाफोन और आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक भारी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेच चुके हैं। आप लोगों को बता रही हूँ मैं सीधा लाइव, आदित्य बिरला ग्रुप जो है अपनी हिस्सेदारी बेच चुके हैं वोडाफोन और आइडिया से। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ समय से जो लोग वोडाफोन और आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों की सिम के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों के नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों के जो नेट है उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, नेट की स्पीड उतनी नहीं आ पा रही है, या फिर कई लोगों के जो है नेट और जो आइडिया का और वोडाफोन का उनका कॉन्टैक्ट है वो एकदम से चला जाता है। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि ये दिक्कतें किस वजह से आ रही हैं। इन दिक्कतों के पीछे वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने अपना चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपने चेयरमैन का पद छोड़ने के पीछे का कारण बताया है, एक पत्र जारी किया है, उसके अंदर कुछ बातें लिखी हैं वो उजागर हुई है और उसके बाद उन्होंने अपना चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। लेकिन अब आप लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर आप लोग वोडाफोन और आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सभी के सभी 27 करोड़ यूजर्स को अगर वोडाफोन और आइडिया कंपनी बंद हो जाती है तो उसके बाद कोई दूसरे नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, या तो जियो के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर एयरटेल के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जियो और एयरटेल के ऊपर पहले से ही इतने ज़्यादा ग्राहक है कि वोडाफोन और आइडिया के 27 करोड़ ग्राहकों को संभाल पाने की क्षमता एयरटेल और जियो के अंदर नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए आने वाले दिनों के अंदर भारी संकट खड़ा हो सकता है अगर वोडाफोन और आइडिया की सिम बंद हो जाती है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि 41 साल बाद ओलंपिक्स के अंदर हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। जी हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। और इसके बाद हरियाणा के अंदर अनिल विज गृह मंत्री अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए और हिप हिप हुर्रे के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर जिसके ऊपर हमारा पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश टिका हुआ है, यानी कि चुनावों के ऊपर। चुनावों को लेकर के सभी की सभी जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी को कहीं ना कहीं जो है ये जानने की इच्छा है कि चुनाव कब होंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं कि शहरी निकाय और पंचायत के इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा 2 सीट जो है उनके ऊपर भी इलेक्शन होने हैं। तो आप लोग सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इलेक्शन कब होंगे। तो आपको बता देती हूँ कि शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के इलेक्शन एक साथ होने की बातें अब सरगर्मियां पकड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। इन दिनों चुनाव के साथ साथ सरकार एलनाबाद चुनाव कराने पर भी विचार कर रही है, यानी कि शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही एलनाबाद के चुनाव भी करवाए जाएंगे। लेकिन 22 अगस्त से पहले कोई भी चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर की गई थी कुछ। जब तक उन याचिकाओं के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई भी चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। तो इसी को लेकर के अभी जो है 22 अगस्त तक कोई भी चुनाव नहीं करवाया जाएगा। हालांकि एलनाबाद सीट के ऊपर जो है उपचुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और उपचुनाव की प्रक्रिया को अंजाम देना भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर 49 शहरी निकाय हैं जिनके अंदर चुनाव होने हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव जो है कब होते हैं। घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य डेट की घोषणा होना भी बाकी है कि कब से जो है ये चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि चुनाव कराने की जो सरगर्मियां हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो अक्टूबर के लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर, सितंबर या अक्टूबर के अंदर जो है ये दोनों चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अब दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि लगातार कोरोना की तीसरी लहर
आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, सुनने को मिल रही होगी। जब भी कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसके अंदर सुर्खियों के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का ही जिक्र किया जाता है। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर केरल से तीसरी लहर जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है। और अगर केरल की ही बात की जाए तो केरल के अंदर आप लोगों को बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से महामारी के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की टेस्टिंग की बात की जाए तो उतनी टेस्टिंग नहीं की जा रही। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन भी उस तेजी से नहीं लगाई जा रही है। इसी वजह से केरल के अंदर हालात जो है बेकाबू होते हुए कुछ तौर के ऊपर नजर आ रही है। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर डीसी प्रियंका सोनी की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए हैं कि हिसार के अंदर सभी की टेस्टिंग की जाए, वैक्सीनेशन के अंदर तेजी लाई गई है। और अगर केस की बात की जाए, कोविड केस की हिसार के अंदर, तो कल की बात की जाए तो कल अभी तक कोई भी केस नज़र नहीं आया है, ना ही कोई केस जो है रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जानकारी दे देती हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक घोषणा की है सुरक्षा के मद्देनज़र। सुरक्षा के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि अगर बाजार के अंदर कोई भी स्वर्णकार अपनी रकम लेकर के या फिर अपना कोई भी सोना लेकर के एक जगह से दूसरे स्थान के ऊपर जा रहा है तो उसको कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी आदेश दे दिए हैं कि बाजारों के अंदर सख्ती बढ़ा दी जाए, पुलिस कर्मियों को तैनात होने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि चोरी की वारदातें अब आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। पहले से ही बढ़ रही थी और आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे त्योहारी सीजन आता जाएगा वैसे वैसे जो चोरी की घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाजारों के अंदर सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा आपको आपके शहर की ही ताज़ा खबर दे देते हैं कि कल नगर निगम की टीम जो है बरामदे खाली कराने के लिए राजगुरु मार्केट के अंदर पहुंची थी और इसी को लेकर के सभी पक्षों के अंदर कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी दिखाई दी। कहीं जो है पक्षों का कहना है कि हम यहाँ से बरामदे खाली नहीं कराने देंगे, तो नगर निगम की टीम का कहना है कि बरामदे तो खाली करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि राजगुरु मार्केट के अंदर बरामदे के अंदर अपनी स्टॉल और सामान लगाने की वजह से भीड़ का मंजर बन जाता है। आगे आने वाले त्योहारी सीजन के अंदर देखते हैं कि नगर निगम की टीम जो है क्या फेरी वालों को वहां पर जगह देती है या फिर इसी तरीके से राजगुरु मार्केट के बरामदे जो है नगर निगम की टीम समय समय पर आकर खाली करवाती रहेगी। हालांकि जितने भी पक्ष राजगुरु मार्केट में एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एसोसिएशन, सभी जो है सबके मतभेद अलग अलग है। सभी के मनभेद तो नहीं है लेकिन मतभेद सबके अलग अलग है। हालांकि आपका क्या कहना है, आपके शहर की अगर कोई और खबर है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।